राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी श्याम भक्त? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और एक बार उठाइए हाथ और लगाइए जोर से जयकारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भक्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों होता है इतना प्यार ठाकुर जी से। ठाकुर जी से प्यार इसलिए इतना हो जाता है कि हमारे ठाकुर जी का जो बाल स्वरूप है भक्तों, जिसे हम लड्डू गोपाल कहते हैं और अपने घर में एक बालक की तरह रखते हैं। कितना ध्यान रखते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी का। और वैसे भी हमें लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना ही पड़ता है। जैसे कि हमारे घर में एक नन्हा सा बालक होता है जो सारे दिन छोटी मोटी कुछ ना कुछ अपनी जो शरारतें हैं वो करके मन को मोहता रहता है। ऐसे ही हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी भी अपनी लीलाएं दिखाकर हमारे मन को मोहते रहते हैं। तो कितना अच्छा लगता है उस समय जब ठाकुर जी की कोई लीला दिख जाए, तो मन को सुकून हो जाता है कि ठाकुर जी हमारे पास ही हैं और हमारी सेवा भाव से खुश हैं। ठाकुर जी कभी भी इस चीज़ को ये नहीं कहते कि तुम मेरी सेवा इस तरह से करो, बढ़ चढ़ कर करो। लेकिन भक्तों, उनकी सेवा के लिए भाव बहुत अत्यंत ज़रूरी हैं, जो कि हर भक्त के अंदर होने चाहिए। और लड्डू गोपाल जी की सेवा एक नन्हे बालक की तरह करी जाती है। जिस तरह हम अपने बालक की सेवा करते हैं, उसके खान पान का ध्यान, उसके सोने का ध्यान, उसके नहाने का ध्यान, में छोटी छोटी बातों का ध्यान, उसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल भी ऐसे हैं कि उनका ध्यान हमें एक एक सेकंड का रखना पड़ता है कि लड्डू गोपाल जी क्या कर रहे हैं। ये मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जो लोग ऑफिशियल हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं या बाहर वर्किंग हैं। देखिए, बहुत सी जो महिलाएं हैं वो घर में रहती हैं, तो उनके लिए इस बात के लिए मेरा मतलब ये था कि लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना। जैसे कि उनके सुबह नाश्ते का ध्यान रखना, जो भी हम नाश्ता करते हैं, दिन के खाने का, शाम को चाय का, और उसके बाद रात को फिर से खाने का भोग प्रसाद जो भी हम उनके लिए देते हैं। और इसका ध्यान, और सबसे बड़ी बात जल का ध्यान, कि लड्डू गोपाल के पास हमेशा जल रखा रहना ही चाहिए। तो भक्तों, इस तरह से हम एक छोटे बच्चे का भी ध्यान रखते हैं जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी का रखते हैं। तो ये मैं उन्हीं के लिए ही कह रही हूँ जो भक्त घर में रहते हैं। बहुत सी महिलाएं बाहर जाती हैं, वो लड्डू गोपाल जी के लिए जल और उनके खाने की व्यवस्था करके जा सकती हैं। बहुत से घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, तो बहुत से घरों में होने से अभिप्राय ये है कि सभी ये चीज़ें जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी का किस तरह से लालन पालन किया जाता है। और इस तरह से हमें करना भी चाहिए। इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी जो हैं वो भूखे प्यासे रह जाएंगे। वो कतई नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ख्याल और ध्यान रखिए और लड्डू गोपाल जी के सारे लाड़ लड़ाइए। लाड़ लड़ाने से हमारे प्यारे से लड्डू बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस घर में हमेशा खुशहाली ही बनी रहती है, जिस घर में लड्डू गोपाल खुश होकर के रहते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा यदि उदास हो जाए तो सब परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। और जब बच्चा खेलता घूमता है, सबको अपनी जो उसकी हरकतें होती हैं, जो उसकी मतलब खेलने की जो देखते हैं हम कि वो क्या कर रहा है, तो उससे हमारा मन खुश रहता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से जब हम लड्डू गोपाल जी को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। तभी आप लोग ठाकुर जी का जो विग्रह है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। आपको उनके फेस पे एक अलग से ही चमक लगेगी। इसी से ही आपको यकीन हो जाएगा कि ठाकुर जी किस तरह से अपनी लीलाएं दिखाते हैं। देखिए, ऐसा बहुत होता है और मेरे साथ तो हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरे ठाकुर जी, अगर मैं देखिए कोई दुख की बात अपने लड्डू से कहती हूँ ना, तो वो थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फेस उनका छोटा सा हो गया है और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जैसे वो कहीं इधर उधर देखने लग गए हों। और जब मैं कोई खुशी की बात कहती हूँ ना कि आज लड्डू मैं खुश हूँ, आज मेरे माधव केशव और मेरे लड्डू में खुश हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे तीनों जो लड्डू गोपाल जी हैं वो हंस रहे हैं। ऐसा मुझे आभास हो जाता है।
तो भक्तों ये आभास आपको भी होगा, एक बार करके देखिए। जय जय श्री राधे।